जय हिंद भाई सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स, जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो भाई क्या क्या पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में? थर्मोडायनेमिक्स में हमें वही सब पढ़ना है, ये शून्य कोटि का नियम, प्रथम नियम, रुद्धोष प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, द्वितीय नियम, मेयर का सूत्र, यही सब पढ़ना है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या है, जब पढ़ोगे तभी तो आएगा भाई। तो सबसे पहला काम क्या करना है तुमको कि एकांत में बैठना है और कॉपी पेन निकाल लेना है, जो जो बोलते जाएंगे वो लिखते जाना है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। तो थर्मो मतलब क्या होता है? ऊष्मा। क्या होती है थर्मो मतलब? ऊष्मा। ठीक। डायनेमिक्स यानी गतिकी, गति, मोशन, गति मोशन। मैकेनिक्स के दो यूनिट थी, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में हम लोग वो चीजें पढ़ते थे जो गति में होती थी, यानी कि चलती रहती थी, कैसी रहती थी, चलती रहती थी। और स्टैटिक्स में क्या पढ़ते थे? एकदम विराम में, कैसे विराम में पढ़ते थे। ये डायनेमिक्स, इसमें कौन गति में रहेगा? ऊष्मा गति में रहेगी। क्या गति में रहेगी? ऊष्मा गति में। विज्ञान की एक अलग से ब्रांच बना दी गई। जब ऊष्मा गति करने लगी तो इसकी अलग से ब्रांच बना दी गई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। अब इस ब्रांच में क्या क्या होता है, जैसे देखो भाई, एक हमने ये इंजेक्शन लिया, ये मान लो कोई एक बक्सा टाइप का है, बक्से में ऊपर से हमने इधर लगा दिया पिस्टन। क्या लगा दिया? पिस्टन। पिस्टन जानते हो क्या होता है? अरे वही जो ऊपर नीचे होता है, दबाया जाता है जिससे। और इसमें भरा था पहले से कोई लिक्विड, गैस भरी थी, कुछ भी। कुछ भी भरा है, इसमें लिक्विड भरा है मान लो। अभी तो कुछ नहीं भाई, कोई प्रेशर नहीं। अच्छा, जब इसको हम ऐसे दबाएंगे, ऐसे, तो ये नीचे की तरफ जाएगा पिस्टन? बोलो, जाएगा ना। फिर ये लिक्विड भी ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे छोड़ दिया, नीचे से इसमें दी आग। आग देख रहे हो कितनी बढ़िया बनी है? ये हमने आग दी नीचे से, हीट दी, मतलब कि गर्म किया, ऊष्मा दी। अब जब ऊष्मा दी तो इसका जाहिर सी बात है, इसका टेम्परेचर बदला होगा। का बदला होएगा? टेम्परेचर। यानी कि ऊष्मा देने पर द्रव का क्या बदला? टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर बदलता है, टेम्परेचर जब बदलता है तो अणु ऐसे तिलमिलाने लगते हैं और गति करने लगते हैं। बोलो बोलो बोलो, गति करने लगते हैं। उस टेम्परेचर के बदलने की वजह से ये अणु इस पर, यानी जो इसके पार्टिकल्स हैं, वो पिस्टन पर एक दाब लगाएंगे। बोलो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये अपने आप पिस्टन किधर की तरफ चले जाएगा? ऊपर की तरफ। किधर की तरफ? तो भाई इसको ऊपर भेजने में इस लिक्विड के द्वारा कुछ ना कुछ काम किया जाएगा, यानी कि तीसरी चीज क्या आ गई? वर्क। कोई ना कोई वर्क हुआ। हाँ हुआ, हुआ हुआ। सबसे पहले क्या थी? हीट। हीट, हीट दी तो क्या बदला? टेम्परेचर। टेम्परेचर बदला तो क्या? वर्क। क्या हुआ? वर्क। अच्छा, वर्क करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? मान लो भाई तुम 10 दिन से तुमने खाना नहीं खाया, मम्मी ने कह दिया तुमसे ऐसा करो, जाओ आटा पिसा ला, जाके पिसा लाओ। उठा पाओगे बोरी आटा की? बेटा बोरी उठाने जाओगे, अर्थिंग बिछ जाओगे, दिक्कत होगी। तो वर्क के लिए हमको एनर्जी चाहिए रहती है कि नहीं चाहिए रहती है? तो इसका टेम्परेचर बदला तो उससे क्या निकली? एनर्जी। क्या निकली? एनर्जी। और एनर्जी ने क्या किया? यानी कि अभी तक तो हम ये सब अलग अलग पढ़ रहे थे भाई, टेम्परेचर अलग था, हीट अलग थी, एनर्जी अलग थी, वर्क अलग था। चलो वर्क और ये तो मान लो पता था कि सेम ही होता है, लेकिन बाकी सब तो अलग था। वही, इसीलिए ये बनाया गया थर्मोडायनेमिक्स, कि जिसमें हम इन सभी का अध्ययन करें। क्या करें? अध्ययन। कि ये चारों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम
हीट, टेम्परेचर, एनर्जी और वर्क, इन चारों के बीच में संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? थर्मो। अब ये पता चल गया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, पता चला कि नहीं पता चला? इसको पढ़ने से के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। क्या क्या वो 3 चीजें भाई? पूरा किसी चीज को छोड़ना नहीं है, एकदम बारीकी से चलना है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स यार ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कठिन नहीं है। क्या है? कॉन्सेप्चुअल, मतलब एक एक चीज को बहुत ध्यान देना है, जहां ध्यान मिस होएगा तुरंत तुम मिस हो जाओगे। ठीक, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से मिलकर, कौन कौन सी चीज? वो नहीं भाई, ब्रह्मांड की बात हो रहा है, लेकिन किसके हिसाब से? ऊष्मागतिकी के हिसाब से। कितनी चीजों से? 2 चीजों से। पहला परिवेश, और दूसरी चीज है निकाय। दूसरी चीज क्या है? निकाय। अभी इसको अगर हम इंग्लिश में बोल देंगे खट से समझ जाओगे। कैसे? खट से। देखो भैया, परिवेश मतलब होता है सराउंडिंग, सराउंडिंग, और निकाय मतलब होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। यूनिवर्स कितनी चीजों से? थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से 2, एक सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, और दूसरी चीज क्या है तुम्हारी? सिस्टम। कौन सा सिस्टम? जैसे चीज लिखी तुरंत, क्या मतलब ब्रह्मांड, परिवेश, निकाय, क्या है ये सब? देखो समझो, एग्जांपल देते हैं एक, फिर बताएंगे। जैसे मान लो ये क्रिकेट का एक ग्राउंड है, बीच में देखो ये पिच बनी हुई है। क्या बनी हुई है? पिच बनी हुई है। अब तुम ठहरे महेंद्र सिंह धोनी। क्या ठहरे? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर कर रहा है बल्लेबाजी। ठीक, यहाँ पर खड़ा है एक अंपायर। ठीक, यहाँ से आ रहा है बॉलर बॉलिंग कराने के लिए। ये आया बॉलर, उल्टा हो गया बॉलर बॉलिंग कराते कराते। बाकी सारे, एक विकेट कीपर, बाकी सारे ये 10 खिलाड़ी पूरे में फैले हुए हैं। ठीक, क्या क्या बताया? ये क्रिकेट ग्राउंड, बीच में क्या? पिच। महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहा है, अंपायरिंग कर रहा है, और जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है। बाकी सारे देखो भाई ये फैले हुए हैं खिलाड़ी, फील्डर। और बाकी ये भी बताओ कि इसके ग्राउंड के बाहर कौन बैठा रहता है? बोलो, दर्शक, यानी कि फैंस, ऑडियंस, ये लोग सब बैठे रहते हैं। तो अब महेंद्र सिंह धोनी के बगल में यहाँ तुम खड़े हो गए, कौन खड़े हो गए? तुम्हारे हिसाब से, अरे हाँ भूल गए थे यार, महेंद्र सिंह धोनी तुम ही हो। धोनी, अभी अपने आप को मान लो तुम क्या हो? धोनी। अब धोनी के लिए सिस्टम क्या क्या होगा? मतलब कि धोनी जिस जिस चीज को देखेंगे वो क्या हो गया? सिस्टम। जैसे पहले से बल्लेबाजी के खड़े, सामने सबसे पहले किसको देखेंगे? अंपायर को। और उनका ध्यान किस पर रहेगा? बुमराह जी पर, बॉलर पर। पीछे वाले विकेट कीपर पर, बाकी सारे फील्डर पर। जिसका हम लोग ध्यान देते हैं, मतलब जिस पर हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग, हमारा फोकस जिस चीज पर रहता है उसी को क्या बोला जाता है? सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टम। और उसके अलावा बाकी सारी चीजों को क्या बोला जाता है? सराउंडिंग। क्या बोला जाता है? MS धोनी का ध्यान अभी किधर है भाई? सामने वाले बॉलर पे। किस पे? सामने वाले बॉलर पे। तो अभी MS धोनी के लिए ये क्रिकेट वाली पिच और बॉलर क्या हो गया? सिस्टम। ठीक, बाकी सारे फील्डर उधर खड़े हुए हैं, धोनी जी का ध्यान तो है नहीं। ठीक, अभी खेलते समय। और फैंस कहाँ है? बाहर, उस पर भी ध्यान नहीं है। तो बॉलर, धोनी, पिच, इसके अलावा बाकी सब क्या हो गया? सराउंडिंग्स। और वो 3 चीजें क्या हो गई? सिस्टम। क्या हो गई? सिस्टम हो गई। या फिर एक और चीज मान सकते हो, पूरा ये ग्राउंड क्या हो गया? सिस्टम। क्या हो गया? सिस्टम। और बाकी की पूरी दुनिया भर, दर्शक, उसके बाद टीवी वाले, ये वाले, वो वाले, ढिमकाना, सारी चीजें क्या हो गई? सराउंडिंग्स। इसी सराउंडिंग्स
और सिस्टम, यानी कि परिवेश और निकाय से मिलकर ये क्या बन जाता है, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। अरे यार फिर समस्या हो गई। अब कुछ ऐसे खिलवाने लगे इसे, यार हम तो क्रिकेट के बारे में कुछ जानते नहीं, हम क्या करें। तो देखो तुम्हारे लिए भी हटाओ, ये एग्जाम्पल नहीं अच्छा लगा, ये एग्जाम्पल नहीं अच्छा लगा भाई को, दूसरा देते हैं। तुम क्लास में पहले दिन गए, सबसे पहले तुम इधर उधर देखोगे, पूरी बाप रे सबको ये देख लोगे एकदम, कौन कौन बैठा है, लड़की लड़का सबको देख लोगे, किसी एक लड़की पे तुम्हारी नजर गई, ओहो ठीक, ऐसा नहीं क्लास में वही लड़की है, लेकिन बाकी सब, ध्यान तुम्हारा किस पे गया, उसी लड़की पे, तो तुम्हारे लिए सिस्टम कौन हो गया। यार हम सिस्टम क्या करें, तुम गलत मतलब निकाल, तभी नहीं बता रहे थे एग्जाम्पल, हमने सिस्टम का तो निकाल लो, ओ सिस्टम नहीं यार, वाला सिस्टम नहीं, अरे यार समझो यार। तो वो लड़की तुम्हारे लिए किसका काम करेगी, अब सिस्टम का काम करेगी, यानी कि निकाय का। लड़के भी तो है, वो उनको भी तो देखो भाई, कौन देखेगा, लड़के भी तो हैं। तो बाकी सारी क्लास तुम्हारे लिए किसका काम कर रही है, अब सराउंडिंग्स का, किसका, सराउंडिंग्स का, यानी कि परिवेश का। ये है फूलमती, इस पे तुम्हारी नजर गई, ठीक, तो अब ये किसका काम करेगी, तुम्हारे लिए सिस्टम का। बाकी इसके बगल में बहुत सारी लड़कियां लड़के, बाकी और भी कोई सब बैठे हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान किस पर है भाई, इस पर, इस पर, तो ये किसका काम कर रही है, सिस्टम का काम कर रही है। बाकी ये सारी चीजें सराउंडिंग्स का, और ये पूरा सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये मिलके क्या बन गया, ब्रह्मांड। क्या बन गया, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसकी ऊष्मा गतिकी का हम अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिक निकाय। बात समझ में आई, मतलब जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिसको तुम देख रहे हो, जिस पर तुम्हारा फोकस है, उसी को क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिक निकाय। बाकी सारे क्या हो गए, परिवेश, ऊट पटांग खजुआ चेचक गेचक जितने भी सब चीजें हैं वो क्या हो गए। निकाय को परिवेश से अलग करना है, तुमको कुछ ना कुछ बीच में बैरियर लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा भाई, इन दोनों से इसको अलग करना है, तो बीच में हमको क्या लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई बैरियर लगाना पड़ेगा, सीमा, क्या लगानी पड़ेगी, सीमा लगानी पड़ेगी। अब सीमा, सीमा कोई लड़की नहीं है, सीमा मतलब की बाउंड्री, हमने लगा दी बाउंड्री। अब जरूरी नहीं कि बाउंड्री रियल हो, अब ऐसा करो क्या कि फूलमती के चारों तरफ गए, तुमने इधर बाउंड्री लगवाई, इधर बाउंड्री लगवाई, इधर बाउंड्री लगवाई, और सामने देखो कहां से, सामने लगवा दो, देखो कहां से, गधे हो बिल्कुल। तो तुमने चारों तरफ लगा दी बाउंड्री, ठीक, क्या सच में लगाओगे जाके, बोलो, सच में तो लगाओगे नहीं जाके। तो बाउंड्री भाई हो गई दो टाइप की, या हो सकता है वो असली में हो, कैसी बाउंड्री हो, असली, या कैसी हो, कल्पना में हो, काल्पनिक हो, या रियल हो सकती है, या काल्पनिक हो सकती है, दो ही चीजें हो सकती हैं। अब भाई बाउंड्री लगाओ तो जाके, है नहीं ना, कि उसके चारों तरफ तुमने बाउंड्री लगा दी, ओहो अब ठीक है, इसको हम रखेंगे मुमताज बना के, क्या बोलते हैं उसको, अनारकली बना के, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। बाउंड्री हम सोच लें तो ठोस भी हो सकती है, ठोस बाउंड्री, या फिर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब कि तन्य, कैसी, तन्य। इसको हटाएं, ये एग्जांपल बढ़िया समझ में आया। ये एक भगोना है, भगोने में पानी भरा है, भगोने में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इस पानी को तुमने गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, हीट दे दी इसको, पानी गर्म हो जाएगा। अच्छा बताओ इसमें निकाय और परिवेश, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग का काम क्या क्या करेगा, तुम बताओ। तुम इसको देख रहे हो जल को, अब तुम्हें बताना है तुम्हारे लिए सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, बता सकते हो ना, बिल्कुल सही बताया, इस बिटिया ने बिल्कुल सही बताया
कि जल जो है वो हमारे लिए क्या होगा, सिस्टम। यानी हम लोग किसको देख रहे हैं, जल को देख रहे हैं, तो क्या हो गया, सिस्टम। और जल के अलावा बाकी सब, ये जो भी है वो सब क्या हो गया, सराउंडिंग्स। क्या हो गया, सराउंडिंग्स। अभी बताया सिस्टम को सराउंडिंग्स से अलग क्या करती है, एक सीमा। क्या अलग, ठीक है। तो भाई इसके लिए सीमा क्या काम क्या करेगी, ये जो इस भगोने की दीवार है, एक वो ऊपर, एक ये हो गई मान लो, तुम मान रहे हो ऐसा, ऊपर भी एक वायु की दीवार लगी हुई है, तुम ऐसा मान रहे हो, तुम्हारे हिसाब से दो हो गई, तो ये तो रियल है, यानी रियल बाउंड्री। और ऊपर वाली बाउंड्री कैसी है, काल्पनिक। कैसी है, काल्पनिक। अब मान लो तुम ले आए एक प्लास्टिक, ले आए, क्या ले आए, प्लास्टिक। प्लास्टिक से तुमने इस भगवाने को ऐसे ढक दिया, क्या कर दिया। अब देखो अभी भी दो तरीके की बाउंड्री है, कैसी कैसी, ये वाली देखो एकदम ठोस है, टनटना, कैसी है, टन 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 वाली ठोस बाउंड्री है। और ऊपर जो तुमने प्लास्टिक रखी, प्लास्टिक प्लास्टिक रखी, वो कैसी है, फ्लेक्सिबल। तो ठोस भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। बात समझ में आई। अब बाउंड्री और कैसी हो सकती है, जैसे भगोना है ये, और दूसरा तुमने एक मिल्टन की बोतल ले ली, क्या ले ली, एक ये मिल्टन मिल्टन की बोतल ले ली, ठीक। दोनों में तुमने पानी भरा, क्या भरा, पानी, गर्म पानी, ठंडी के मौसम में गर्म पानी भरा। इसको ऊपर से हमने इसे किसी थाली वाली से ढक दिया इसे। इसका भी टेम्परेचर हमने मान लिया 35 डिग्री सेल्सियस, इसका भी मान लिया 35 डिग्री, दोनों में 35 में हमने पानी भरा, या फिर हटाओ 35 छोड़ो, 55 पे, 35 पे कहाँ गर्म हो जाएगा पानी, 55 पे पानी भरा, ठीक। अब 1 घंटे बाद देखा जाके, क्या करा जाके, 1 घंटे बाद देखा, तो 1 घंटे बाद इसका टेम्परेचर हो गया कम, यानी कि ये वाला पानी कैसे ठंडा आ गया। और जब इसका देखा जाके, मिल्टन वाले का, तो टेम्परेचर सेम बना रहा, यानी कि गर्म ठंडा नहीं हुआ। तो इस हिसाब से भी बाउंड्री दो तरीके की नहीं हो गई, एक ऐसी बाउंड्री जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी कि ऊष्मा आर पार जा सके, एक ऐसी बाउंड्री हो गई। दूसरी ऐसी बाउंड्री जिससे ऊष्मा आर पार ना जा सके। बात समझ में आई। तो कितनी 6 तरीके की बाउंड्री पढ़ ली हम लोगों ने। पहली बाउंड्री क्या पढ़ी थी, रियल, मतलब असली, ये भगोने वाली बाउंड्री। दूसरी, ऊपर तुमने मान लिया कि बाउंड्री है, बाउंड्री थी नहीं लेकिन तुमने क्या मान लिया, है, तो रियल। और दूसरी क्या हो गई, इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक। तीसरी, ये ठोस थी, ऊपर तुमने एक प्लास्टिक ढक दी, फ्लेक्सिबल, ठोस और फ्लेक्सिबल, यानी कि तन्य। ये ठोस, ऊपर तुमने ढक दी थाली, इससे ऊष्मा आर पार जा सकती है, उसको बोलते हैं ऊष्मा पार्य। क्या बोलते हैं, ऊष्मा पार्य। और इससे तो ऊष्मा आर पार जा नहीं सकती, भाई ये क्या है, सिस्टम, ये क्या है, सराउंडिंग। तो जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण ना हो, उसको क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म। क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म सीमा। रुद्धोष्म सीमा, ऊष्मा पार्य सीमा। इंग्लिश में बोले तो डायाथर्मिक और एडियाबेटिक। हो गया पूरा तुम्हारा बाउंड्री, सिस्टम, सराउंडिंग्स, यूनिवर्स, इतना, ठीक। ये बाउंड्रीज के हिसाब से 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। ये जो क्या बोलते हैं उसको, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने होते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इन्हीं बाउंड्रीज के हिसाब से 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के। यानी ऊष्मागतिक निकाय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एक पहला, एक दूसरा और एक तीसरा। सिंपल है तीनों के तीनों। पहला होगा ओपन, दूसरा होगा क्लोज्ड, तीसरा होगा आइसोलेटेड। हिंदी में बोले तो खुला, बंद और विलगित। खुला, बंद और विलगित। खुद बता लोगे यार तुम, खुला निकाय कैसा होगा।
कैसा होगा खुला निकाय? देखो तो खुला निकाय क्या होता है? खुला निकाय ऐसा होता है कि देखो ये है, मान लो भगोना, भगोने में क्या भरा? पानी। अब जब इसको हम खौलाएंगे, बढ़िया से ऊष्मा देके खौलाएंगे, तो ये पहली बात तो अपनी ऊष्मा कहाँ भेजेगा? ऊपर की तरफ, वायुमंडल में। और दूसरा, धीरे धीरे पानी भी घटने लगेगा। अब पानी कहाँ जाएगा? पानी जाएगा वाष्प बन के। कहाँ बन के? वाष्प, मतलब क्या बन के? वाष्प बन के। वाष्प बन के उड़ गया। अब उड़ा तो साथ में अपने हीट भी ले गया। तो ऐसा निकाय जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग, यानी ये सिस्टम और बाकी पूरा क्या हो गया? सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में जब हीट और मास, यानी कि ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों जाएं, दोनों का स्थानांतरण हो, तो वह निकाय क्या कहलाता है? खुला निकाय। क्या कहलाता है? खुला निकाय। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, खुले भगोने में पानी गरमाया, भाप के साथ क्या उड़ गया? पानी, और ऊष्मा तो निकली जाएगी। ठीक। अब बंद निकाय, चलो खौला दिया पानी तुमने भगा भग एकदम, अब इसके ऊपर ढक दी एक लोहे की प्लेट। क्या ढक दी? लोहे की प्लेट। अब एक बात बताओ, हम मानते हैं कि भाई लोहे की प्लेट है, तो लोहे से होकर हीट तो बाहर निकल जाएगी। बंद कर दो गैस, चालू क्या करो, बर्बाद हो रही, हीट बाहर निकल जाएगी। लेकिन जैसे ये भाप बनेगा तो इस प्लेट में जमा नहीं हो जाएगा। देखा होगा तुमने कि जब कभी भी पानी वानी गरमाया जाता है और गर्म पानी के ऊपर ऐसे प्लेट रख दी जाती है, तो उसमें बुलबुले, पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। यानी कि हमारा पानी तो कहीं नहीं जा रहा, जा सिर्फ क्या रही है? हीट। क्या जा रही है? हीट। तो ऐसा निकाय जिससे हीट तो जाए लेकिन उसका द्रव्यमान ना जाए, यानी कि सिस्टम, निकाय और परिवेश के बीच में सिर्फ और सिर्फ किसका स्थानांतरण होता है? ऊष्मा का। किसका? ऊष्मा का। द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। उसे क्या बोलते हैं? बंद निकाय। कौन सा निकाय? बंद निकाय। खुला समझ में आया, बंद समझ में आया। खुले में दोनों जाएंगे, यानी कि ऊष्मा और द्रव्यमान। बंद में सिर्फ ऊष्मा, द्रव्यमान को तो हम ढक ले रहे हैं ना। यही नीचे आओ, कहाँ जा रहे हो? रुद्धोष में तुम्हारी ये मिल्टन, अरे कहाँ गया, विलगित तुम्हारी ये मिल्टन वाली बोतल, ना हम ऊष्मा बाहर जाने देंगे ना हम द्रव्यमान बाहर जाने देंगे। जब ना ऊष्मा जाए ना द्रव्यमान जाए, उसे क्या बोलते हैं? विलगित निकाय। कौन सा निकाय? विलगित निकाय। देखो इसको ऐसे कह सकते हैं, ये हो गया सिस्टम और ये हो गई सराउंडिंग। ठीक। जब मास भी जाए और हीट भी जाए तो खुला। जब मास, हीट तो जाए लेकिन मास ना जाए तो बंद, और मास भी ना जाए हीट भी ना जाए, उसे क्या बोलेंगे? विलगित निकाय। कौन सा निकाय? विलगित निकाय। बात समझ में आई? निकाय कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, खुला, बंद, विलगित। खुला, बंद, विलगित। एग्जाम्पल भी दे दिया, जब भगोना खुला, खुला निकाय, भगोने में प्लेट धर दी, बंद निकाय, मिल्टन वाली बोतल में पानी भर दिया, विलगित निकाय। ठीक। ये हो गए तीनों। यहां से तुम्हारा ये टॉपिक होता है खत्म, निकाय वाला। अब इसके बाद क्या पढ़ना है? ऊष्मागतिक चर।